नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज बात करूंगा बिहार में नई पार्टी का कल गठन हुआ और जिसके कि सलाहकार के रूप में अपने आप को बताते हैं प्रशांत किशोर। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला ही न्यूज़ है पहले के दिन, पहला दिन ही उनका गठित होने के पहले ही, जनसुराज के गठित होने के पहले ही, मतलब राजनीतिक पार्टी, संगठन तो थी लेकिन राजनीतिक पार्टी के रूप में गठित होने से पहले ही न्यू टर्न हो गया। ऐसा कि हम लोगों को एहसास था, बिहार के जनता को एहसास था कि ये प्रशांत किशोर कहीं अरविंद केजरीवाल की राह तो नहीं चलेंगे, क्या उनकी तरह तो ये नहीं करेंगे, क्या दूसरा अरविंद केजरीवाल देश में देखने को मिलेगा। तो ये डर तो कल सच साबित होता हुआ दिखा। क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर जो हैं उन पहली बार में ही यू टर्न ले लिया। अब यू टर्न क्या लिया उन्होंने, उसको जो ये अभी तक अपने पदयात्रा में या अपने इंटरव्यू में, अपने भाषणों में हर जगह ये कहते थे कि नौवीं फेल बिहार को नहीं चला सकता। क्या नौवीं फेल कोई राज्य को चलाने के लिए, वो विकास करने के लिए उनके पास कोई वो नौवीं फेल क्या बना पाएगा, क्या प्लान बना पाएगा, उसके पास क्या रोड मैप होगा, वो रोड मैप ही तैयार नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग करेंगे, मिनिमम आहर्ता रखेंगे 12th पास राजनीति के लिए जो भी है। तो उन्होंने यू टर्न लेते हुए उसको मिनिमम आहर्ता जो रखी गई थी 12th पास की, वो खत्म कर दिया गया। मतलब पार्टी गठित होने से पहले ही यू टर्न, पहला यू टर्न। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, ट्रेन से वो आए थे रामलीला मैदान में पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे, तो वो शपथ लेने के लिए। उसके बाद हम घर नहीं लेंगे जी, आज 8 लाख का पर्दा लगा के रखा है उन्होंने। तो उसी तरह से ये क्या हुआ कि भाई हम इससे समझौता नहीं करेंगे, बिहार को कोई पढ़ा लिखा हुआ चलाएगा, इसकी बात वो कर रहे थे। मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन हम लोग रखेंगे, मतलब इस तरह की बात। अब बाद में उन्होंने क्या किया, उस पर यूं टर्न लेते हुए अपने संविधान में, अपनी पार्टी के संविधान में जो है वो उस चीज़ को ख़त्म कर दिया कि कोई मिनिमम आहर्ता नहीं होगी। और उसका क्या है कि उनके जो लोग हैं उसका तर्क दे रहे हैं कि भाई ये संविधान के अनुरूप है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो संविधान के खिलाफ जाता। तो ये क्या प्रशांत किशोर को पहले समझ में नहीं आ रहा था? क्या ये जानकारी पहले नहीं रख रहे थे, जहाँ पे इतने सारे लोगों के बारे में कि हम एक बड़बोलापन के हैं प्रशांत किशोर का, कि वो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम एमपी बनाते हैं, हम विधायक बनाते हैं। तो जिन्हें ये सब रखते हैं, दम भरते हैं, क्या उनको ये नहीं पता था कि हाँ संविधान के हिसाब से ये जो बात मैं कह रहा हूँ वो गलत है? तो पहला यू टर्न तो ये हो गया जी। दूसरी चीज क्या है कि कल उनके रैली में आए हुए, तो पहले उन्होंने कहा 2 लाख लोग आएंगे वेटनरी मैदान पटना में, बट 2 लाख लोग थे नहीं। क्योंकि अगर आप जनसुराज के चैनल, जो उनका चैनल ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पर, जब उस पर जाकर करके देखेंगे तो उसमें कुर्सियां खाली दिखेंगी आपको, 50% के आसपास मतलब कुर्सियां खाली दिखेंगी। फिर उसमें क्या है कि एक बात है जो प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि उनका सोच देखिए, पढ़े लिखे हुए व्यक्ति हैं, उनकी सोच देखिए कि मैं शराबबंदी जो है उसको खत्म करूंगा, दारू जो है शराब चालू करवाऊंगा और उससे विकास करूंगा और आने वाली पीढ़ी को पढ़ाऊंगा। मतलब अभी वर्तमान में सबको दारू पिलाएंगे और भविष्य सुधारेंगे, कितना हास्यास्पद है। तो इस पे क्या है कि जो महिलाएं उनके रैली में पहुंची हुई, उन्होंने इस चीज़ का विरोध जताया। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपके प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम शराबबंदी खत्म करेंगे, इस पर आपकी राय क्या है, तो वही महिलाओं ने कहा कि नीतीश जी के ठीक है, बाकी शासनकाल से या जो अफसरशाही है या जो भी भ्रष्टाचार अभी विभाग में, उसके खिलाफ हम लोग हैं, लेकिन शराबबंदी के मुद्दे पर हम नीतीश जी के साथ हैं। अगर उसमें से एक तब आपका औरंगाबाद तरफ की क्षेत्र की कोई एक महिला थी, महिला टोली आई थी, उसमें से एक महिला ने कहा कि अगर प्रशांत किशोर शराबबंदी को खत्म कर के शराब चालू करवाएंगे तो वो ढाक में चले जाएंगे। अब ढाक को आप वहाँ पे हटा दीजिए और वहाँ पे जो लगाना है आप लगा सकते हैं, अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि किस शब्द का वहाँ पे सही सटीक बैठता है कि प्रशांत किशोर ढाक में चले जाएंगे अगर वो चालू करेंगे। और नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया शराब बंद कर करके, क्योंकि हम महिलाओं का आज जो पहले जो हम लोगों की स्थिति थी, आज कहीं ना कहीं और जो हमारी स्थिति बेहतर हुई इसी वजह से हुई है। तो वो एक तरह से ये है जो आज कहते आते आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि हमारा सबसे बड़ा वोट बैंक, और ये सभी राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है, हम लोगों का भी मानना है कि नीतीश जी का सबसे बड़ा जो वोट है बैंक है वो महिलाओं का है, उनका क्वाइटर वोट है महिलाओं का। तो वो चीज़ जो है कल वो रैली में उनकी दिखी। दूसरा ये हुआ। तीसरी घटना एक और है जो बड़ा दिलचस्प है कि इनकी रैलियों में बहुत सारे बुजुर्ग भी आए हुए थे, जिसमें कि एक चैनल वाले, यूट्यूब चैनल वाले लोग उसका इंटरव्यू कर रहे थे। तो उसमें से जितने लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई लालू प्रसाद यादव नेता होता, लालू यादव जैसा,
जिस लालू यादव और लालू यादव के बच्चे को ये प्रशांत किशोर दिन भर कोसते हैं, वहां पे उनकी रैली में ही आए हुए लोग कह रहे हैं कि नेता हो तो लालू यादव जैसा। उस पर पत्रकार ने सवाल किया उन बुजुर्गों से कि भाई प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आपका मतलब तेजस्वी यादव अभी बहुत छोटे हैं, वो राज्य अपने परिवार नहीं संभाल पाते तो राज्य क्या संभालेंगे। इस पर एक बुजुर्ग ने उन तीनों में से कहा कि गोली छोटी होती है और गोली क्या करता है ये आपको सबको पता है। उसके बाद उसने विष से तुलना की उस बुजुर्ग ने तेजस्वी यादव की। विष क्या, एक बूंद जो अमृत आपको पूरा बहुत ज्यादा पीना पड़ेगा, लेकिन विष क्या, एक भी बूंद आप लेंगे तो मर जाएंगे। तो यहाँ पे जो रैली में, जैसा कि मेरा पहले से मानना है कि ये जैसे एक तरफ सारे राजद के लोग कह रहे हैं या और लोग कह रहे हैं या मीडिया में ये चीज़ें फैलती हैं कि ये प्रशांत किशोर जो हैं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं शुरू से इस बात का मतलब कहता आ रहा हूँ कि प्रशांत किशोर राजद की बी टीम है, कांग्रेस की बी टीम है, और ये प्रशांत किशोर की सोची समझी रणनीति है, राजद और कांग्रेस की रणनीति है कि जो इनके बीजेपी के जो कैडर वोटर हैं जो सवर्ण जाति के, उसको कैसे तोड़े, उसको तोड़ने की कवायद में लगे हुए हैं। लेकिन देखिए फिर यहाँ पे प्रशांत किशोर का जो है ना वो दिख गया। एक पॉलिटिशियन और एक व्यक्ति जो है बिजनेस करता हो, अपने हुनर को बेचता हो या अपने जो अंदर जो है उसको एक डेटा बेचने का काम करता हो, जो कहता है कि हमारे पास है तब बेचते हैं, हम बिजनेसमैन की तरह ये अपने आप को करते हैं, और वो अमेरिका से आकर करके सबका प्रचार प्रसार करते हैं, उनका कल वो चीज़ सामने निकल आया कि वो जननेता नहीं है, वो नेता नहीं है, समाज सेवी नहीं है। उसका फर्क उन्होंने कल दिखाया लोगों को अपने भरे मंच से। वो क्या था कि जब प्रशांत किशोर जब आ रहे थे, सबसे पहले तो जितने भी लोग उनके दल में शामिल हुए हैं, जैसे मुनाजिर हसन है, देवेंद्र यादव, ये बड़े लीडर हैं। देवेंद्र यादव तो बहुत पुराने और बड़े लीडर रहे हैं और समाजवादी नेता हैं। वो आज के दौर में मतलब इक्का दुक्का अगर समाजवादी नेता बच रहे हैं उसमें से एक देवेंद्र यादव है। उसके बाद क्या है कि रघुनाथ पांडे, स्वर्गीय रघुनाथ पांडे मुजफ्फरपुर वाले जो हैं, उनकी बहू भी शामिल हुई हैं। तो मतलब बड़े बड़े आईपीएस आईएएस जो रिटायर्ड हुए हैं, केसी सिन्हा जो मैथ की किताब लिखे हैं वो वहाँ पे थे। ये सभी लोगों के पहले से इंतजार कर रहे थे बहुत लंबे समय से। और प्रशांत किशोर एक सेलिब्रिटी की तरह आते हैं, यूं हाथ हिलाते हैं भीड़ में और यूं रफ्तार से, एटीट्यूड उनका देखते कि लगता है कि कितने बड़े वो सेलिब्रिटी हैं, मतलब कितने बड़े हीरो हैं। वो आकर करके बीच से यूं निकलते हैं सबको। और मंच पे जितने लोग बैठे हुए थे, जितने भी लोग बैठे हुए थे, जितने नेतागण थे, जितने भी लोग वहां पे बैठे हुए थे, कार्यकर्ता उनके बैठे हुए थे या उनके जो संगठन से जुड़े हुए लोग थे, सभी लोग खाली पैर बैठे हुए थे, कोई भी जूता चप्पल में नहीं था। लेकिन प्रशांत किशोर जब मंच पे चढ़ते हैं तो वो जूता पहने चढ़ते हैं। जूता पहने हुए ही देवेंद्र यादव के बगल में जाकर के बैठते हैं, और जब देवेंद्र यादव उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं, तो वो अटपटे मन से उनका एक्टिविटी आप भी अभी भी चैनल पे पड़ा होगा। प्रशांत किशोर कहते हैं, ऐसे देखते हैं और कहते हैं हाँ, मतलब हाँ ठीक है भाई, ठीक है, मैंने सुन लिया आपका। फिर इधर वाले व्यक्ति को मैं नहीं पहचानता कि वो कौन थे। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, फिर इधर वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। उधर एक फिर जो मंच संचालन कर रहा है बोले जल्दी बढ़ाओ, काम कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ। एक तो ये हो गया। फिर जब वहां पे एक उन लोगों ने कहा कि हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोगों ने कवायद चलाई, उन लोग प्रार्थना करते हैं जो गांधी जी के समय के ये होता है, उसकी प्रार्थना वो करना शुरू किया। तो उस समय भी उनका जो जूता है वो पैरों से नहीं खुलता है। प्रार्थना में ऐसे भी हम लोग कहते हैं कि जब प्रार्थना कर रहे हैं और जिस प्रार्थना को वो कहते हैं गांधी जी जिस समय ये करवाते थे, उसमें सभी लोग खाली पैर ही रहते थे। लेकिन प्रशांत किशोर गांधी जी को अपना आइडियल मानते हैं और अनमैच बोलते हैं, सही बात है। लेकिन सोचिए कल के दिन में दो व्यक्तियों का जन्मदिन जयंती है, गांधी जी का भी और लाल बहादुर शास्त्री का। लेकिन गांधी जी को याद किया प्रशांत किशोर ने, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को याद नहीं किया उन्होंने। और उसके बाद भी क्या है कि उनका जो भजन बजते थे गांधी जी के सभाओं में, उस भजन को बजने के बाद भी उनके पैर में जूते रहे। अब बाद में फिर वो पूरा भाषण जब उन्होंने दिया, भाषण के दौरान भी उन्होंने सबको दिखाया कि मैं कौन हूँ। उनका एटीट्यूड दिखा रहा था, वो अपने एरोगेंस को दिखा रहे थे, अपने अंदर के अहंकार को दिखा रहे थे। जो उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनाता हूं, मैं सांसद बनाता हूं, मैं विधायक बनाता हूं, मैं जिसको चाहूंगा उसको बना दूंगा। लेकिन प्रशांत किशोर शायद ये भूल गए कि उनकी सफलता जो इनके पीछे जो लगा हुआ है ना, सफलता का टैग, अगर उसको गौर करिएगा, 14 की बात करिए, 15 की बात करिए, बंगाल चुनाव की बात करिए, दिल्ली चुनाव की बात करिए, ये आंध्र प्रदेश के चुनाव की बात करिए, सभी जगह पहले से पता था, पहले से लोगों को मालूम था कि कौन जीतने वाला। और उसी पार्टी के साथ प्रशांत किशोर का ये होता है, मतलब उन लोगों के बीच में
एग्रीमेंट होता है, उनके प्रचार प्रसार का ये जिम्मा संभालते हैं। चाहे वो 14 में मोदी जी की बात करें, मोदी जी के बारे में सब लोग जानते हैं क्योंकि कांग्रेस के शासन से सभी लोग भूग चुके थे और सभी लोग डिमांड कर रहे थे पिछले 2-3 साल से मोदी को लाओ, मोदी लाओ, मोदी लाओ। बीजेपी को सब लोग कह रहे थे कि मोदी को बनाओ प्रधानमंत्री, और उस बहुत भयंकर लहर था। ये नहीं कि प्रशांत किशोर की उसमें कोई रणनीति थी, प्रशांत किशोर नहीं भी रहते तो मोदी प्रधानमंत्री बनते और अच्छे से बनते, पूर्ण बहुमत से बनते। उसके बाद चला ये 15 में महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है। सब लोग जान रहा था कि नीतीश जी लालू जी मिले हैं तो सरकार बननी उनकी तय। आज भी अगर नीतीश जी लालू जी दोनों मिल जाए, बीजेपी अलग भी हो जाएगी। आज बीजेपी नीतीश जी साथ में है, चुनाव लड़ती है, तो जैसे 20 में सत्ता में आए उसी तरह से 25 में भी आ जाए। लेकिन अगर 25 में फिर से नीतीश जी और लालू जी अगर कहीं से मिल जाते हैं तो फिर से वो सत्ता में वो दोनों वही लोग आएंगे। ये हम लोगों को पता है। किसको प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं बंगाल में, ये सब लोग जान रहा है। जो इस टर्म की बात छोड़ दीजिए, सब कि हाँ भाई वो ममता बनर्जी आएंगी वहां पर, मुख्यमंत्री बनेंगी। क्योंकि मैं वहां जाता रहता हूँ, वहां के लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि एक टर्म ममता बनर्जी और बनेगी, उसके बाद यहाँ पे चेंजेस होगा। और वही हुआ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बनेंगे, ये सबको पता था। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी बनेंगे, ये सबको पता था। इनकी जहाँ पे सबसे बड़ा जो ये था कि इनका जब टेस्टिंग था उत्तर प्रदेश में 17 में, क्या हुआ 17 में 22 में इनका जो है ये सब जगह जहाँ पे इनका टेस्टिंग था वहाँ पे ये फेल हो गए। तो इन्होंने क्या आरोप सीधे मढ़ दिया राहुल गांधी के ऊपर कि राहुल गांधी ने हमारी बात को अनसुना कर दिया, हमारी बात को कहीं कोई सुनने वाला नहीं था। जो मैंने प्लानिंग दी थी उस पर प्लानिंग पे वो लोग नहीं चल रहे थे, ये कह करके अपने आप को इन्होंने बचा दिया। वहां पे कांग्रेस का मतलब सीट भी बढ़ना तो दूर की बात है, वो क्या है उतना पुराना रिकॉर्ड मुझे अब याद नहीं है, ये आप लोग को भी याद होगा कि क्या है। तो प्रशांत किशोर का पीछे सफलता का टैग नहीं आ रहा। अब ये उपचुनाव आने वाला है ना, सभी ये 3 उपचुनाव है बिहार में विधानसभा में। अब देखते हैं ये सभी जगह उनके उम्मीदवार लड़ने वाले हैं, क्या होता है उसमें पता चल जाएगा कि क्या है उनका। तो ये चीज रही है। तो ये कुछ चीजें जो प्रशांत किशोर में दिखे, ये पहले से हम लोगों को लग रहा था कि ऐसा होगा, और आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। प्रशांत किशोर जी अभी ने कहा है ना कि हम अभी सलाहकार की भूमिका में, तो कोई सलाहकार उस एटीट्यूड से रहता है क्या? मैं तो नहीं देखा हूँ। सलाहकार पीछे रहता है, आगे नहीं रहता है। सलाहकार कभी सीना ये कर करके वो सेलिब्रिटी नहीं बनता है, वो साइड में आके पहले से इंतजार करता है, और जो लीड करता है वो लेट से आता है। यहाँ उल्टा था। उसके बाद सलाहकार का काम होता है चीज़ों को सही तरीके से सुचारू रूप से करना। और वहाँ पे एक घटना और घटी। एक और यूट्यूबर पत्रकार, एक महिला वहाँ पे थी, उनके जो लोग समर्थक थे उनके कैमरा और माइक को छीन लिया गया, तोड़ उनके साथ मैंने बदतमीजी करी गई। तो अभी से इनका स्थिति है, सबके सामने है प्रशांत किशोर का। तो अभी देखिएगा, वो बोले ना कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे, ये सारे सुविधाओं का सुख भोग भी करेंगे और सब कुछ करेंगे। और वो जो बुजुर्ग थे ना, उन्होंने एक बात और भी कही थी कि वो कुर्सी ही ऐसा है कि उस पर जो बैठेगा वो खराब होगा। ये अन्ना ने भी कहा था, अन्ना हजारे। तो अरविंद केजरीवाल आपके सामने एग्जाम्पल, और बुजुर्ग ने फिर उस बात को दोहरा दिया, तो अब प्रशांत किशोर भी वही होंगे। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कैसा लगा वीडियो वो भी बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।